आज का जो खास बात ये बताने जा रहा हूँ कि मैंने परभनी में जो पिछले दिनों जो जोरदार बारिश गिरी थी, उसके बाद लोगों को जो नुकसान हुआ था घरों के अंदर पानी घुसने के बाद, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये फैसला आया, उनकी तरफ से बजट पास हुआ था कि शेतकरियों के अलावा जिन घरों में पानी घुस गया उन लोगों को 10-10 हजार रुपये मुआवजा देने की बात सामने आई। और जहां तक हो सकता है अपने अपने इलाके में तलाटियों ने, तहसीलदारों ने जो तो पंचनामे किए, लोगों के घरों पे जाकर देखे। तो परभनी शहर की अगर बात कर दूं मैं, तो परभनी शहर के अंदर 10-10 हजार रुपये लोगों के जो घरों में पानी, इलाकों के अंदर, कुछ इलाकों के अंदर पानी घुसने के बाद 10-10 हजार रुपये पास हुए। अब बात ये सामने आ रही है कि कुछ लोगों के फाइल पास हो गई और कुछ लोगों की अभी बाकी है, ठीक है, लेकिन सीधे सीधे 10 हजार रुपये लोगों के अकाउंट में आना चाहिए, लोगों को पैसे मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं फिर से दलालों का जो तो इसमें हुजूम देखने को मिल रहा है। और 10-10 हजार रुपये में से दलाल 2,000 रुपये की रकम, उनसे जब अमाउंट उनके अकाउंट में 10 हजार रुपये गिर रहे, उसके बाद उनसे बात कर रहे हैं दलाल कि आपके अकाउंट में पैसे आने के बाद हमें 2,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहली बात ये बताना चाहता हूं मैं कि मैंने आज सुबह में परभनी शहर तलाटी से बात किया, उनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं बाकायदा रिकॉर्डिंग वायरल करने वाला हूं। और ये दलालों की जो बात कर रहा हूं कि 10-10 हजार रुपये में से 2-2 हजार रुपये आप लेने को आपको समझना चाहिए कि 2,000 रुपये आपका इतना जो तो और गरीब लोगों से 2-2 हजार रुपये आप वसूल करेंगे। पानी के पैसे आए हुए, उनके घरों का नुकसान हुआ था, आप 2-2 हजार रुपये वसूल कर रहे, किस बिना पे? वजह क्या है? इनको रोकने वाला कोई नहीं है कि इन दलालों को के लोगों के घरों में पानी घुसाता और 10-10 हजार रुपये उन गरीब लोगों के घरों में पानी घुसने के बाद 10-10 हजार रुपये आए और उसमें से 2-2 हजार रुपये इन दलालों को देना है। मैं विनती करना चाहता हूं यहाँ के परभनी के आमदार साहब से, खासदार साहब से और कलेक्टर साहब से और यहाँ के तलाटी साहब से परभनी शहर और तहसीलदार साहब से कि ये जो दलालों का हुजूम घूम रहा है पूरे शहर के अंदर, परभनी शहर के अंदर, लोगों से 2-2 हजार रुपये वसूल करने का काम, याद रखिए आपको 2-2 हजार रुपये निगलने नहीं दिए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं तो नहीं निगलने दूंगा, मैं एक तो आंदोलन लगाऊंगा, आपके खिलाफ चौकसी का आंदोलन करूंगा। सबसे पहले तो मैं तहसीलदार साहब, तलाटी साहब से ये बात करना चाहता हूं कि इन दलालों को रोकने का काम आप लोगों का है, आप लोगों ने रोकना चाहिए। आप लोगों को चक्कर लगाते रास्ते, यानी एक आसानी से पैसे मिलना है तो उनको आप मुश्किल कर देते, इसलिए मुश्किल कर देते कि दलालों को आसानी हो जाए। दलालों के ऊपर इसलिए ठिकरा रख रहा हूं मैं कि दलाल इस वक्त 2-2 हजार रुपये लेने का काम कर रहे हैं, लोगों से पानी घरों में घुसाता तो 2-2 हजार रुपये वाजबी लो, आपका मेहनताना जो बनता तो वो लेना चाहिए, आपके 100 रुपये 50 रुपये जो भी, मतलब जो कार्रवाई, समाज सेवा फ्री में की जाती है। समाज का काम कर रहे हैं ना आप, समाज का जब काम कर रहे हैं तो आप फ्री में करना चाहिए। इस तरीके से 2-2 हजार रुपये लेने का काम नहीं करना चाहिए। और मैं जल्द से जल्द इस बारे में निवेदन दूंगा और बहुत जल्द आंदोलन करूंगा, उपोषण करूंगा इन लोगों के, दलालों के खिलाफ कि दलालों पे कार्रवाई करो। इन्होंने जो पैसा निगले डकार मारे तो वो वापस इनके पेट में से निकालो और इनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करो। और आसान रास्ता बनाना चाहिए तलाटी साहब ने और तहसीलदार साहब ने कि लोगों को आसानी से 10-10 हजार रुपये मुआवजा मिलना चाहिए। बस इतनी बात करता हूँ। आने वाले वक्त में मैं इन दलालों के ऊपर जो तो एक निवेदन देने जा रहा हूँ और कार्रवाई जल्द से जल्द होना चाहिए। और महाराष्ट्र समाचार, दूसरी बात है कि मेरे पास लोग आके बता रहे हैं कि 2-2 हजार रुपये, 1-1 हजार रुपये जो तो दलाल हमसे दलाली ले रहे, तो मैं बोला आपने उनको आदत लगा के रखे। आसान रास्ता है कि आप खुद जाके तहसील में फॉर्म भरो जहां पे फॉर्म भरा जा रहा है। तो दूसरी बात यह कि कई लोग मेरे संपर्क में है, कई लोगों ने मेरे को रिकॉर्डिंग देने की भी बात कही, रिकॉर्डिंग मेरे पास आने वाली है कि दलालों का हुजूम कौन से एरिया में जो तो लोगों से 2-2 हजार रुपये वसूलने का काम कर रहा है। अरे समाज सेवा करना चाहिए, समाज में काम कर रहे हैं आप तो समाज को दिखाइए, समाज अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको दुआ भी देगा। आप 2-2 हजार रुपये वसूल करने का काम कर रहे हैं, ये कौन सी बात है? और जिला प्रशासन से इतनी विनती करना चाहता हूं कि आप जो मुआवजा 10-10 हजार रुपये दे रहे हैं, इनको पब्लिक तक, आम लोगों तक 10-10 हजार रुपये मुआवजा कैसा मिले, इसको आसान करने की कोशिश। दूसरी बात यह है कि कई लोग ये भी मामला लेकर आए मेरे पास कि राशन का, जो राशन दुकानों के पास जो घरों में पानी घुसाता नुकसान हुआ था,
तो उस नुकसान के बाद अनाज भी दिया गया उनको, चावल गेहूं वगैरह। तो उसमें भी राशन दुकान की तरफ से कहीं कहीं ऐसे राशन दुकानों की तरफ से ऐसा हो रहा है कि किसी को राशन नहीं मिल रहा है, किसी के राशन को अपना डल्ला बनाकर डल्ला खाए जा रहे डल्ले। तो मैं उन राशन दुकानों के ताल्लुक से भी ये बात करना चाहूंगा कि लोगों का, मेरे पास ये बात आई हुई है कि कई लोगों ने बताया कि राशन उनको नहीं मिला। तो जिला कलेक्टर, जिला तहसीलदार साहब और पुरवठा विभाग तलाटी साहब, इनसे बात करना चाहूंगा कि आपने जो दोनों चीजों को आसान बनाइए और राशन दुकानों की भी तहकीकात कीजिए कि जिनको अनाज नहीं मिला, जिनका अनाज ये लोग खा गए। फिर एक लास्ट बात, आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, अतिवृष्टि के अंदर जिन लोगों को नुकसान हुआ, जिनके पैसे अभी तक नहीं मिले, जिनको अनाज नहीं मिला, राशन दुकान से जिनका अनाज डुबाया जा रहा है, जिनको नहीं मिल रहा है, तो मैं उन लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि बिना झिझक आप लोग मेरे से राब्ता कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और हमारे जो पत्रकार की पूरी टीम है, इंशाल्लाह इन दलालों के ऊपर भी एक न्यूज बनाने जा रहे हैं हम, और एक निवेदन भी देंगे। और जिन लोगों ने राशन खा गया, लोगों का, गरीब लोगों का राशन गायब है, उनको राशन देना चाहिए, नहीं तो आपके भी खिलाफ एक निवेदन पुरवठा विभाग, तहसीलदार कार्यालय, सब जगह जाने वाला है। दूसरी बात यह है कि दलाली लेना बंद करें, और बहुत जल्द हम इसके ऊपर जो तो निवेदन देने जाने वाले हैं। और खास बात यह है कि जिला प्रशासन को फिर एक बार बात बताता हूं मैं कि लोगों को आसानी के साथ ये चीज जो आप मुआवजा देने वाले हैं इसको आसान कर दीजिए, ताकि दलालों का कोई अंदर हेर फेर ना हो। उन्हें मेरे से संपर्क करना चाहिए, जिनको अभी तक पैसा अनाज नहीं मिला, उनको मैं मेरा नंबर दे रहा हूँ 9359773061। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे संपर्क करें। मेरी पूरी टीम, पत्रकार महासंघ, जो मराठी पत्रकार महासंघ के जो सोशल मीडिया के पत्रकार है, इंशाल्लाह आप लोगों का साथ देंगे, और आप लोगों के साथ हम खड़े हैं। जिन दलालों ने पैसा खाया वापस उन गरीबों तक पहुंचा दो, वरना आपको जो है तो चौकसी के लिए तैयार हो जाए।